बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसक्यूएल सर्वर के कोर्स में आज हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स एक टॉपिक है, इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली कंस्ट्रेंट्स क्या रुकावटें हैं बेसिकली। तो वो कुछ एग्जिस्ट करती हैं एसक्यूएल सर्वर में, वो हम खुद से बना सकते हैं। वो हम देखेंगे कि वो क्या क्या अवेलेबल हैं। कंस्ट्रेंट्स होंगे और फिर एक शॉर्ट क्विज़ होगा, वो एक फ़ाइल की तरह आपने सबमिट करवाना होगा। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट होता है एक, और एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है कि जो हम प्राइमरी की बनाते हैं उसको कंस्ट्रेंट बेसिकली बोलते हैं। तो वो कीज़ में भी आता है। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम बनाएंगे कि कोई भी आईडी हम चूज़ करेंगे और फिर उसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी की इसको बना दो, तो वो कहेगा कि ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। फिर फॉरेन की है। फॉरेन की हम क्या करेंगे कि एक और टेबल में हम फॉरेन की बनाएंगे और उसको ओरिजिनल टेबल की प्राइमरी की से जोड़ देंगे, तो वो क्या होगा कि वो फॉरेन की बन जाएगी, वो भी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। ये तो इनके तो बिहेवियर बने बनाए हैं कि प्राइमरी की से हमें क्या बिहेवियर मिलेगा कि हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो यूनिक होगी, वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये वाला बिहेवियर हमें मिलेगा, ये वाला कंस्ट्रेंट हमें मिलेगा। तो जो फॉरेन की है उसका कंस्ट्रेंट हमें क्या मिलेगा कि हम जो भी इसके अंदर वैल्यू डालेंगे वो ओरिजिनल टेबल में, मास्टर टेबल के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो वैल्यू हम दूसरे टेबल में डाल सकते हैं सिर्फ, ठीक है। फादर्स और स्टूडेंट के रिलेशनशिप हम देखेंगे इसके अंदर, फादर और चाइल्ड का। तो वो बना बनाया जो इसके अंदर जो बिहेवियर है वो फॉरेन की का ये है। फिर चेक कंस्ट्रेंट है, यानी कि अदर देन इन टू बिहेवियर्स के अगर कोई और बिहेवियर आपको चाहिए तो वो हम चेक कंस्ट्रेंट से हम काम कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो भी डाटा है वो सिर्फ लाहौर का ही ऐड होगा, ठीक है। लाहौर के अलावा कोई डाटा मैं ऐड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगर वो यूज़र डालता भी है लाहौर के अलावा कोई कराची का डाटा डालता है तो हम चेक कंस्ट्रेंट में लिख देंगे कि इस कॉलम के अंदर चेक कंस्ट्रेंट है कि सिटी जो है वो कराची नहीं होना चाहिए या फिर अदर देन लाहौर नहीं होना चाहिए। वाइट लिस्ट अगर छोटी है तो वो लिख लें, ब्लैक लिस्ट अगर छोटी है तो वो लिख लें। तो वो कहेंगे चेक कंस्ट्रेंट कहलाएगा। वो अपनी मर्ज़ी का फॉर्मूला वहाँ पे लिख सकते हैं, बड़ा लिमिटेड सा यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई डिफरेंट टेबल्स पे नहीं जा सकते हम, सिर्फ वहीं पे फॉर्मूले के अंदर ही हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो वो होगा चेक कंस्ट्रेंट। फिर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है कि अगर हम उसको कोई वैल्यू नहीं दें तो क्या होगा, तो वो हमारी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू होगी, वो सेट कर देगा। तो हम उसे कहते हैं अपनी एज बताओ, तो उसने एज नहीं बताई अपनी। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जितने भी रजिस्टर होने आते हैं स्टूडेंट्स वो 18 से अबव ही होते हैं, तो हम उसकी एक डिफ़ॉल्ट एज डाल देते हैं कि 18 है इसकी एज, ठीक है। तो ये वो इस तरह का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमें मालूम है कि हमने लाहौर का डाटा ही एंटर करना है, तो कोई और एंटर ही नहीं हो सकता, तो हम उस सिटी का जो बाय डिफ़ॉल्ट है हम लिख सकते हैं कि लाहौर लिख दे इसकी जगह, ठीक है। तो अब ये इसको बनाने का क्या तरीका है, इसका कोड क्या है, इसको हम कैसे स्क्रिप्ट लिखें तो ये हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की से स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट से आते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक ही स्लाइड के अंदर उसके आल्टर और ड्रॉप सारे बना दिए। लास्ट में हमने अलग अलग स्लाइड किया था, इसमें एक ही में हमने बना दिया। तो हमने क्या करना है, अच्छा पहले क्यूरी को देख लेते हैं। प्राइमरी की हमने ऐड करनी है, ठीक है। ये उस वक्त हमने ऐड करनी है जब हम टेबल हम बना चुके हैं और अब हमें बाद में ख्याल आया कि हमने प्राइमरी की भी बनानी है और इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर बनानी है। तो हम उसका सेंटेक्स यहाँ पे आल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर ऐड कंस्ट्रेंट का कीवर्ड, फिर कंस्ट्रेंट का नेम। अच्छा ये जो कंस्ट्रेंट का नेम है ये हमें लिखना पड़ता है लाजमी। यानी कि पहले तो हम करते थे कि स्टूडेंट का नाम, हमने टेबल का नाम बताया, स्टूडेंट कॉलम का नाम भी बता दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो प्राइमरी की अगर हमने किसी कॉलम को बताया है तो प्राइमरी की का नाम भी रखना हमने, ठीक है। तो प्राइमरी की का नाम अलग से हम उसको बताते हैं कि ये प्राइमरी की का नाम है। तो ये वो है कंस्ट्रेंट का नाम हमने लिख दिया, माई प्राइमरी की, जो भी हमें लफ्ज़ लिखना है कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर आगे वर्ड यूज़ करना है प्राइमरी की स्पेस के साथ, और फिर ब्रैकेट में वो कॉलम का नाम लिखना है जिसके ऊपर हमने प्राइमरी की लगानी है, ठीक है। तो आल्टर टेबल dbo डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐड कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नेम हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा इसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या है, pk अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर ID, ठीक है। तो टेबल का नाम अंडरस्कोर
कॉलम का नाम और फिर शुरू में उसका जो भी है पीके लिख देंगे हम शुरू में। तो प्राइमरी की इसका वर्ड है, रिजर्व वर्ड है प्राइमरी की, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जिस कॉलम पे मैंने बनानी है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हमने बनानी आईडी के कॉलम पे, ठीक है। आईडी कॉलम अभी नल है तो ये नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। नॉट नल के ऊपर प्राइमरी की बना सकते हैं, आपको मालूम है कि प्राइमरी की के अंदर नल नहीं आ सकती वैल्यूज़। तो अभी देखें ये इस पर एरर देगा हमें। आईडी मैंने कहा है कि आईडी कर दो, आईडी पे प्राइमरी की कर दो, अल्टर किया, एग्जीक्यूट किया, तो वो कहता है कि ये ना अच्छा एक तो हमारा टेबल का नाम गलत है, वो पहले टेबल का नाम सीधा कर लेते हैं, TBL_ स्टूडेंट्स था, ठीक है। तो अब ये इसको चलाते हैं, ये एरर भी वो वाला आया है, उसने कहा कि या तो मुझे इस तरह का टेबल मिला ही नहीं, या तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर आपके पास परमिशन नहीं है। तो परमिशन के वक्त भी इस तरह का ही सेम एरर आता है, अगर हमें एक्सेस नहीं है तो हमें सेम एरर आएगा। तो मैंने क्या किया, टेबल का नाम करेक्ट चूज़ कर लिया और इसको मैं चला रहा हूँ, तब वो कहता है कि आप प्राइमरी की नहीं बना सकते इसके ऊपर क्योंकि ये नलेबल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि नलेबल है तो आपने इसको नॉट नल के ऊपर बनाना है। तो इसको हम करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन में गए, इसको हमने अलाउ नल्स अनचेक कर देते हैं, ठीक है। अनचेक करके सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको कर दिए क्लोज़। अभी क्यूरी पे हम दोबारा आते हैं, अब इसको चलाएंगे तो अब ये चल जाएगा। रिफ्रेश किया, ये नॉट नल आना शुरू हो गया यहाँ पे। इसको चलाते हैं, अल्टर किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये कह रहा है कंप्लीट हो गया। इस पे कॉलम्स पे रिफ़्रेश किया तो अब ये देखें पीके लफ्ज़ लिखा हुआ आ गया इसके शुरू में, और इसके आइकन भी चेंज हो गया, की का निशान आ रहा है, ब्लैक कलर की की है, उसका डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे। कीज़ में आते हैं, कीज़ के फोल्डर में, तो ये जो हमने नाम लिखा था PK_student_ID, ये वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो इधर लिखी हुई है वो की। लेट से हमें हमने बना दी है की, हमने चेंज करनी है। हम कहते हैं यार आईडी पे नहीं बनाना था, इस पर किसी और कॉलम पे बनाना था, CNIC का कॉलम है उस पर हमने आईडी उसको प्राइमरी की बनाना था, तो वो हम अल्टर नहीं कर सकते कि इसको अल्टर करके तो उधर कर दो, तो ये नहीं होता। वो क्या होता है, ड्रॉप ही होता है, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर देंगे, इस पूरे सेंटेक्स को, यानी कि इस प्राइमरी की को ड्रॉप करेंगे। अब इसका नाम रखेंगे, ये जो नाम लिया रखा था इसका, वो नाम लेके इसको ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप कंस्ट्रेंट, अच्छा अल्टर करना हमने टेबल, इसका सेंटेक्स देखें, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स और फिर ड्रॉप कंस्ट्रेंट। डायरेक्ट नहीं हम लिख सकते, टेबल में हम चेंजेस कर रहे हैं ना, इसीलिए टेबल में हम चेंजेस कर रहे हैं कि की उसकी ड्रॉप कर दो, तो अल्टर हमने लिखना है सबसे पहले, अल्टर टेबल DBO डॉट TBL_ स्टूडेंट्स, फिर हम आगे लिखना है वर्ड ड्रॉप का, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और फिर कंस्ट्रेंट का नेम, ठीक है। हम ये नहीं बता रहे कि आईडी को के ऊपर डिलीट कर दो, उसका कंस्ट्रेंट का नाम बता देते हैं बस, PK_students_ID, ठीक है। अल्टर किया, इसको एग्जीक्यूट किया, इसी का सक्सेस हो गई है। कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें आईडी के साथ PK नहीं लिखा आ रहा। कीज़ पे गए, इसको भी रिफ़्रेश कर दिया, तो अब ये कीज़ भी यहाँ पे नहीं आ रही कोई भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्रॉप हो गया कंस्ट्रेंट। अल्टर इसको हम नहीं कर सकते, तो इधर स्लाइड में भी ये लिखा हुआ है कि चेंज कंस्ट्रेंट करने का क्या तरीका है, वी कैन नॉट अल्टर कंस्ट्रेंट, ओनली थिंग वी कैन डू इज़ ड्रॉप एंड रिक्रिएट इट, ठीक है। पहले हम ड्रॉप कर देंगे, अब हम क्योंकि प्राइमरी की जो होती है वो एक टेबल पे एक ही बनती है, तो पहले हमें उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर हम कहते हैं कि यार यहाँ पे ना हमने CNIC पे बनाना था, तो अब हमने CNIC यहाँ पे लिख देना है। ये कॉलम अभी एग्जिस्ट नहीं करता, हमें CNIC लिख के अब इसको अब चलाना है, पहले ड्रॉप करना है फिर पुराने वाला, ठीक है जी। ये है जी प्राइमरी की बनाने का तरीका। अच्छा इसको GUI से देख लेते हैं, टेबल पे राइट क्लिक किया, अभी हमने डिलीट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि वो मसला ना आए दोबारा। टेबल पे राइट क्लिक किया, डिज़ाइन पे गए, इसको फ़िलहाल ना अलाउ नल पे करते हैं, ठीक है। अलाउ नल पे क्या होता है कि प्राइमरी की नहीं बनती, ठीक है। हमने इसको प्राइमरी की बनाने का क्या तरीका है, इसको अनचेक करना पड़ेगा और फिर कमांड से चलाएंगे तो वो बन जाएगी, तो नहीं तो एरर देता है। लेकिन अगर GUI से करें और ये चेक हुआ हो तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेट प्राइमरी की करेंगे, तो एक तो प्राइमरी की बन गई, ऊपर से ये अनचेक उसने खुद ही कर दिया, ठीक है। उसने एरर नहीं दिया मेरे ये बन नहीं सकती, उसने कहा दिया, उसने अनचेक करके उसको प्राइमरी की बना दिया, साथ में ये की का निशान आ रहा है। तो कंट्रोल S करते हैं, ये अब सेव हो जाएगा,
ठीक है, पहले ये करने से एग्जैक्ट क्यूरी नहीं चल जाती, सेव करने से चलिए। कॉलम्स पे गए तो ये आईडी देखें आ रहा है, आईडी पीके आ रहा है, और कीज़ जो है उसका नाम देखें क्या आ रहा है। की का नाम हमने लिखा नहीं है कुछ भी, हमने उसको बताया ही नहीं कि क्या है, उसने खुद ही चूज़ कर लिया कि पीके अंडरस्कोर टेबल का नेम लिख दिया उसने। ठीक है, सही नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि पीके अंडरस्कोर टेबल का नेम अंडरस्कोर आप ना कॉलम का नाम भी लिखते हैं, तो वो आपको उसके नाम से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चीज़ पे लगी हुई है, ना खोल के नहीं देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह GUI से प्राइमरी की बनाने का तरीका। इस पर राइट क्लिक करें, डिलीट दबा दें, तो ये प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी। यानी कि हमने आईडी को नहीं करना कुछ, आईडी को राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉलम्स पे कर रहे हैं ना हम सारा कुछ, ये डिलीट कर रहे हैं तो कॉलम डिलीट हो रहा है। हमने ये कीज़ के अंदर इसके नाम पे राइट क्लिक करके डिलीट करना है, तो अब ये सिर्फ की डिलीट होगी, आईडी नहीं डिलीट होगा। ओके किया, वो उसको प्रोसेस कर रहा है, और फिर अब उसने की डिलीट कर दी। इसे कॉलम पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये भी हो गया डिलीट। ठीक है, ये इसने प्राइमरी की डिलीट कर दी। नेक्स्ट है जी फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की के अंदर क्या हम करते हैं, हम पहले ना फादर्स का टेबल बना लेते हैं, वो हमारी प्राइमरी की होगी, और फिर फॉरेन की हमारी स्टूडेंट के टेबल के अंदर बन जाएगी। पहले हम वो बना के देखते हैं। तो 2 टेबल का सिनेरियो होना चाहिए, फिर ही बनती है फॉरेन की। फिर क्लिक किया, न्यू टेबल, GUI से बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। आईडी पे गए, इंट पे गए, नेम कर दिया, इधर भी फर्स्ट नेम कर लेते हैं, फर्स्ट नेम वाटर 50, CNIC वाटर कितने डिजिट का होता है, 13 डिजिट का, मैं 13 से ज़्यादा नहीं रखते उसको। फिर एंट्री डेट, और फिर डेट एंड टाइम। इसे किया कंट्रोल S, उससे नाम पूछा हमसे, हमसे कह देते हैं फादर्स S के साथ। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं हमेशा फादर्स। ठीक हो गया, इसको सेव कर दिया, टेबल्स पे गए, रिफ़्रेश किया, तो ये फादर्स का टेबल आ रहा है। ठीक है, इसको रीनेम करके ना इसको शुरू में लिख देते हैं TBL अंडरस्कोर फादर्स। ठीक है, नेमिंग करके TBL अंडरस्कोर फादर्स। और अब फादर्स को हमने प्राइमरी की भी बनानी है। डिज़ाइन में गए, फादर पे राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की किया, आईडी जो प्राइमरी की बन गई, सेव किया, कंट्रोल S दबाया मैंने, ये सेव हो गया। फादर्स पे गए, कॉलम्स पे गए, रिफ़्रेश किया, ये आईडी आ रहा है। ठीक है, प्राइमरी की बन गया, और इधर भी प्राइमरी की बनी हुई है। ठीक है, इधर भी प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल बनानी पड़ेगी, इधर बना लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे गए, सॉरी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं, हमने स्टूडेंट्स के टेबल पे डिज़ाइन में जाना है। आईडी पे जाते हैं, ये बनी नहीं हुई, नहीं बनी हुई। क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट्स, टेबल्स पे गए, रिफ़्रेश किया, स्टूडेंट्स पे गए, डिज़ाइन पे गए, आईडी हमने राइट क्लिक की और सेट प्राइमरी की, सेव कर दिया। अब दोनों टेबल्स में प्राइमरी की बनी हुई है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम लगाना है। ठीक है, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर बेसिकली फादर्स का जो है ना वो पेरेंट टेबल है, और स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड टेबल है। तो 1 to many का रिलेशनशिप बनने जा रहा है इसके अंदर। एक फादर के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गए, स्टूडेंट्स पे गए, डिज़ाइन पे गए, और यहाँ पे हमें एक कॉलम और ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉलम ऐड करते हैं, इंसर्ट कॉलम, यहाँ पे लिखते हैं फादर आईडी। ठीक है, फादर आईडी, इसे करते हैं इंट का टाइप का, अलाउ नल नहीं। ठीक है, सेव, ये सेव हो गया। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ उसका बनाया कि सिनेरियो बन जाए कि हम प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप बना सकें आपस में। तो दोनों टेबल प्राइमरी की एग्जिस्ट करती हैं, और अब हमने फादर की कॉलम ऐड कर दिया। फादर को आईडी को हमने किससे जोड़ना है, फादर्स के टेबल में आईडी के साथ जोड़ना है। तो इसका क्या सिंटैक्स है, उसको हमने चेंज किसको करना है, हमने आल्टर करना है स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर हमने फॉरेन की डाली हुई है उसको हमने आल्टर करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आल्टर टेबल, बुक्स की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स,
ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम जो भी हमने लिखना है वो, फिर कीवर्ड चेंज हो रहा है आगे, फॉरेन की, फॉरेन की के अंदर कॉलम का नाम वो लिखना है जो बुक्स के अंदर का कॉलम नेम होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या स्टूडेंट का है तो हम यहाँ पे फादर आईडी लिखेंगे। फिर रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के आगे वो टेबल लिखना है जो ओरिजिनल टेबल है, यानी कि जो पेरेंट टेबल है उसका उसका नाम और फिर उसके अंदर उसकी प्राइमरी की, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो फॉरेन की बन जाएगी। तो ये बना के देखते हैं यहाँ पे। अभी हमने जो पहले किया GUI से सारा, वो हमने सिनेरियो बस बनाया पहले कि ये हम कर सकें। तो हमने करें आल्टर, किसको करना है, जिसके अंदर फॉरेन की का कॉलम है उसको हमने आल्टर करना है। आल्टर टेबल dbo.tbl_students, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट और फिर कंस्ट्रेंट का नाम हम लिखते हैं FK_students_fathers_id, ठीक है। जिसके साथ जो दोनों हम कर रहे हैं वो उन दोनों का नाम लिख दिया। फिर आगे हम करते हैं फॉरेन की, FOREGN, फॉरेन की। फिर इधर ब्रैकेट्स के अंदर पहले यहाँ पे था प्राइमरी की और हम कॉलम का नाम लिख देते थे। कॉलम का नाम कौन सा लिखते थे, जो इस ऊपर टेबल है, टेबल में आ रहा है। तो फॉरेन की के अंदर हमें यहाँ पे फादर आईडी लिखना है, ठीक है। इसी टेबल के अंदर जो कॉलम है वो लिखना है, वो है फादर आईडी, ठीक है। ये कॉलम का नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे फादर आईडी लिखा। हम यहाँ पे कुछ और भी लफ्ज़ लिख सकते थे, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट कर दिया, एक तरफ आईडी और एक तरफ फादर आईडी है। फिर आगे लिखना है रेफरेंसेस, रेफरेंसेस। और अब हमें लिखना है जो प्राइमरी जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो हमारा पेरेंट टेबल है। ये हमारा चाइल्ड टेबल को हम एडिट कर रहे हैं। तो पेरेंट टेबल कौन सा है हमारा, dbo.tbl_fathers, ये हमारा पेरेंट टेबल है। और इसके अंदर जो उसका कॉलम है प्राइमरी वाला जिसके साथ हमें जोड़ना है, आईडी का कॉलम है। तो फादर्स के अंदर आईडी का कॉलम है, स्टूडेंट्स के अंदर फादर आईडी का कॉलम है। इन दोनों को जोड़ दो आपस में। अल्टर किया, एग्जीक्यूट किया, उसने कहा सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कॉलम्स पे आए स्टूडेंट्स के, रिफ़्रेश किया, फादर के साथ लिखें FK लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और उसकी की का निशान भी आ रहा है, ये डिफरेंट किस्म की की है, कलर्ड नहीं है और उसका डायरेक्शन डिफरेंट है। कीज़ पे आते हैं तो यहाँ पे उसका की का नाम भी वही लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे लिखा था, वो इसने यहाँ पे लिख दिया नाम। तो ये फॉरेन की बन गई हमारी, ठीक है। तो फॉरेन की बनाने का ये तरीका कोड से। इसी तरह फिर अगर हमने इसको चेंज करना है, फॉरेन की को हमने बना दिया कि उसको इसके साथ जोड़ दिया, लेकिन बाद में ख्याल आया इसके साथ नहीं जोड़ना था, किसी और के साथ करना था, तो वो हम नहीं कर सकते। उसका तरीका यही है कि हमने पहले ड्रॉप कर देना है और फिर रिक्रिएट करना है सही वाले के ऊपर। तो ड्रॉप करने का क्या तरीका है, वही जिस तरह से प्राइमरी की को ड्रॉप करने का तरीका था। अच्छा, ये जो ड्रॉप करने का तरीका है अब ये डिफरेंट नहीं है। क्यों डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डिलीट नहीं कर रहे, हम कंस्ट्रेंट डिलीट कर रहे हैं। तो उसका तरीका का सेम ही है सब में, इसका कोई सिंटैक्स चेंज नहीं होगा। dbo.tbl_students और हम करते हैं ड्रॉप कंस्ट्रेंट और फिर कंस्ट्रेंट का नेम TRAINT कंस्ट्रेंट और फिर कंस्ट्रेंट का नेम। हमारे कंस्ट्रेंट का नाम है FK_students_father_id। फिर इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट, तो उसने ड्रॉप कर दी। इसके अंदर आप देखें क्योंकि फॉरेन की नहीं लिखा हुआ, ठीक है, प्राइमरी की भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इस सेंटेक्स जैसे ही रहेगा। तो कॉलम्स पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से फादर आईडी देखें ख़त्म हो गया है। और कीज़ पे गए तो इधर भी कीज़ वो ख़त्म हो गई हैं। डन हो गया जी, ये हो गया जी कोड से करने का तरीका। अच्छा, अब आते हैं GUI से कैसे करना है हमने, ठीक है। तो GUI से करके देखते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। जिस टेबल को हमने जिस पे चेंजेस करनी है उस पर हमने करना है राइट क्लिक, डिज़ाइन में चले जाना है, ठीक है। डिज़ाइन में आ गए, इधर हमने किसी भी कॉलम के ऊपर कहीं पे भी हमने राइट क्लिक करना है और रिलेशनशिप्स में आ जाना है हमने, ठीक है। रिलेशनशिप पे आएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नया रिलेशनशिप ऐड करना है, ऐड का बटन दबाएंगे, ठीक है। उसने खुद से नाम लिख दिया यहाँ पे इसका, तो उसका अगर नाम हमने चेंज करना है तो ये तरीकाकार है। आइडेंटिटी के अंदर नेम, इसको हम नाम चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं TBL ना लिखे, लगा साथ साथ स्टूडेंट्स
अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, उसने खुद ही, अभी हमने कुछ बताया नहीं ना उसको किसी भी चीज़ पे कि किसको किसके साथ जोड़ना है, उसको नहीं मालूम, तो उसने स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट कर दिया। तो हम फादर्स अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, ये हमने नाम लिख लिया उसका। फिर टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने जाना है, मतलब इस पर क्लिक करना है, तो ये ब्राउज़ का बटन आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स खुल गया आगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्राइमरी की वाला टेबल सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। वो कहता है पूरी लिस्ट है आपके पास, जो सा मर्जी सेलेक्ट कर लें। तो हमने फादर्स का प्राइमरी की का टेबल कौन सा है, फादर्स का टेबल है। फिर वो कहता है कॉलम्स को जोड़ना है, तो बताओ कॉलम्स का लिस्ट उसने पूरी दे दी। हम कहते हैं आईडी का कॉलम, फादर्स के अंदर आईडी का कॉलम जोड़ना है। स्टूडेंट का टेबल जो है वो छेड़ नहीं सकते हम, वो डिसेबल्ड है। ठीक है, वो कहता है इसी के अंदर बताओ कि फॉरेन की के अंदर जो स्टूडेंट का टेबल है इसके अंदर आईडी का कॉलम बता दो कि कौन सा जोड़ना आपने किसके साथ। तो कॉलम हमने यहाँ पे फादर आईडी को जोड़ना है, आईडी को फादर आईडी के साथ, फादर्स वाले टेबल को स्टूडेंट्स वाले टेबल के साथ, इस तरह से जोड़ रहा है। ये नाम हमने ऊपर रखा हुआ है। ओके किया, इसको भी क्लोज़ किया, स्टैरिक आ रहा है अभी छोटा सा, इसे क्लोज़ किया, ऊपर टेबल के ऊपर स्टैरिक आ रहा है, ये सेव नहीं हुआ अभी। कंट्रोल एस किया, वो कहता है इन दो टेबल्स में मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ, कर दूँ मैं कहा हाँ यस कर दो। ठीक है, तो अब ये चेंजेस हो गई हैं। इसको कॉलम्स पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, वो आ गया फादर्स एफ के साथ, कीज़ पे गए रिफ़्रेश किया तो ये हमारी मर्ज़ी का नाम आ गया। ठीक है, तो ये GUI से करने का तरीका है। और फिर इस तरह फिर GUI से ड्रॉप करने का तरीका वही है कि डिलीट का बटन दबा दें तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने, या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट दबा दें तो वही काम है। ओके किया, ये डिलीट हो गया, रिफ़्रेश किया तो यहाँ से डिलीट हो गया। डन है जी, ये हमने फॉरेन की हमने डिलीट कर दी और GUI से करके भी देख लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जी चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था कि अपनी मर्ज़ी का फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं, तो उसके बगैर अगर कोई डाटा एंट्री होगी तो उस पर एरर आएगा। तो अब यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट उसने क्या बताया हुआ है कि आल्टर टेबल, टेबल में ही हम चेंजेस कर रहे हैं सारी, तो कंस्ट्रेंट हम अपनी मर्ज़ी का ऐड कर रहे हैं, उसका एक अपना नाम रखा है हमने। हमने वर्ड यूज़ किया है चेक का, चेक, और फिर ब्रैकेट में हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला हम कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लिख सकते, हमने सारे कॉलम्स उसी का यूज़ करने हैं जो टेबल के अंदर इन्वॉल्व हैं, और हमने वैल्यूज़ हार्ड कोड हम कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वो एज जो है वो 19 से बड़ी होनी चाहिए और एज जो है वो 65 से छोटी होनी चाहिए। तो एज जब भी कोई एंटर करेगा वो इसके दरमियान रेंज होनी चाहिए उस एज की। ठीक है, तो ही वो एंटर कर सकता है, नहीं तो वो एरर देगा उस पर। तो इसको करके देखते हैं। न्यू क्यूरी किया, आल्टर टेबल, टेबल में हम चेंजेस कर रहे हैं DBO डिफ़ॉल्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट्स ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट। अच्छा, अब चेक कंस्ट्रेंट SHK भी लिखते हैं लोग, इसको आप सीख के लिख लें। चेक कंस्ट्रेंट है जी अंडरस्कोर जो भी आपने बनाया, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर, हमारे पास एज का कॉलम है, हमारे पास एज का कॉलम नहीं है, हम करते हैं कि इसके अंदर एज का कॉलम डाल देते हैं या सिटी का कॉलम डाल देते हैं, दो कॉलम्स ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। एक है जी एज का कॉलम, इंट टाइनी इंट कर लेते हैं, और एक हम सिटी का कॉलम ऐड कर देते हैं, सिटी इन कर लेते हैं वाटर 50। सेव किया, ये दो कॉलम्स ऐड कर दिए हमने, ये चेक कंस्ट्रेंट के लिए किए हमने। यहाँ पे लिख लेते हैं एज। आगे हमने क्या लिखना है, हमने फॉर्मूला लिखना है, चेक का वर्ड लिख के ब्रैकेट्स के अंदर हमने फॉर्मूला लिखना है कि क्या होगा फॉर्मूला। हम कर देते हैं एज शुड बी लेस देन और इक्वल टू डालेंगे तो 19 आएगा शामिल साथ में, कि 19 होनी चाहिए या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, ये वाला साइन आएगा, या तो 19 हो या उससे ग्रेटर हो। एंड हमने अपर लिमिट भी अगर बता दी है तो यहाँ से क्या होगा, बस 19 से बड़ी हो जाएगी, जितनी मर्जी बड़ी हो जाए 19 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हमने अपर लिमिट बतानी है तो एंड का वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश का,
ये ग्रे हो रहा है, देखिए ये इसका अपना कीवर्ड है। तो दोबारा से एज लिखेंगे, ये इन कॉलम का नेम, फिर कह देंगे लेस दैन इक्वल्स टू 65। ठीक है, तो 65 से नीचे होनी चाहिए, 19 से ऊपर होनी चाहिए। इसे किया अल्टर, चलाया, उसने बना दिया इसको, और कॉलम्स पे गए। ये अब यहाँ पे नज़र नहीं आता इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इसने कॉलम्स में कहीं नहीं बताया कि मैंने एज पे कुछ किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे, और ये कीज़ पे भी नज़र नहीं आता। ठीक है, ये कहाँ नज़र आएगा, ये चेक कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट की अपना फोल्डर है। हालांकि कीज़ जो वो हमने प्राइमरी की और फॉरेन की थी वो भी कंस्ट्रेंट ही है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि, लेकिन वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। कंस्ट्रेंट के अंदर हम जाते हैं तो ये लिखा हुआ है सी के स्टूडेंट्स अंडरस्कोर एज। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कंस्ट्रेंट्स हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट और चेक कंस्ट्रेंट ये कंस्ट्रेंट वाले फोल्डर में आएंगे, और प्राइमरी कंस्ट्रेंट और फॉरेन की का कंस्ट्रेंट जो है वो कीज़ के फोल्डर में नज़र आएगा हमें। हमने ये किया था, ये इसमें आ रहा है नज़र। ठीक हो गया। इसको भी ड्रॉप करने का कोई तरीकाकार नहीं है, ये हमेशा सॉरी चेंज करने का तरीकाकार नहीं है। हमने जब भी चेंज करना है इसके अंदर, हमने कहते हैं फॉर्मूला चेंज करना, हमने ये अपर लिमिट हमने नहीं लिखनी, अब हमने 19 तक करना है, तो उसको चेंज नहीं हम कर सकते। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट ही कर देंगे, पूरे को ड्रॉप कर देंगे और नया बना देंगे, और नए में हम ये अगला पार्ट नहीं लिखेंगे। तो ड्रॉप करने का तरीका सेम है, हर कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करने का तरीका सेम है। अल्टर टेबल dbo डॉट tbl अंडरस्कोर स्टूडेंट्स ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और आगे कंस्ट्रेंट का नेम, ये कंस्ट्रेंट का नेम है। अल्टर किया, एग्जीक्यूट, ये डिलीट हो गया। कंस्ट्रेंट पे गए, रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे फोल्डर में कुछ नहीं आ रहा। ठीक हो गया, ये हो गया ड्रॉप। अब लेट से यही वाला काम हमने GUI से करना है। ठीक है, तो वो कैसे हम करेंगे, टेबल पे गए, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। टेबल पे गए, राइट क्लिक किया, डिज़ाइन पे चले जाना है हमने, डिज़ाइन पे जाना है, और डिज़ाइन पे हमने कहीं पे भी राइट क्लिक करना है, और नीचे आप देखें चेक कंस्ट्रेंट का नाम अलग से आ रहा है। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट पे आते हैं, इधर हमने एक कंस्ट्रेंट ऐड करना है, ऐड का बटन दबाते हैं। ठीक है, उसने नाम अपनी मर्ज़ी से लिख लिया है, हम नाम अपनी मर्ज़ी से खुद चेंज कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं इधर TBL की जगह लिख देते हैं स्टूडेंट्स अंडरस्कोर क्या था, एज। ठीक है, एक्सप्रेशन में हमने जाना है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करते हैं, ये एक्सप्रेशन की बस विंडो है, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन ही आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं बगैर ब्रैकेट्स के, हमने लिख लेना है एज इज़ लेस दैन सॉरी एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 19। ठीक है, बाकी हम अपर लिमिट नहीं लिखते, तो ओके करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। इसे किया क्लोज़, इसे किया सेव। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स पे गए, रिफ़्रेश किया, और ये यहाँ पे आगे लिखा। ठीक है, सी के स्टूडेंट्स अंडरस्कोर एज। तो ये हो गया GUI से करने का तरीका। ठीक है जी, डिलीट करने का वही तरीका है, इस पर क्लिक किया, डिलीट का बटन दबाया, और ये ओके किया, और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया चेक कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये हो गया चेक कंस्ट्रेंट, आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। इसके अलावा भी कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट पे आते हैं। डिफ़ॉल्ट है कि जब हमने कोई वैल्यू हम उसको ना दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या वैल्यू कंसिडर करे। जब उसने पूछा था हमसे कि अपनी एज बता दो, हमने बताई कोई नहीं उसको एज, तो अगर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट वहाँ पे लिखा होगा 19, तो क्या होगा कि वो खुद ही से हमारे बिहाफ पे 19 का वर्ड वहाँ पे लिख देगा, और हमसे हमें एरर नहीं कोई देगा। ठीक है, तो उसका अब क्या तरीकाकार है, अल्टर टेबल, टेबल के अंदर ही हम चेंजेस कर रहे हैं, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐड कंस्ट्रेंट, फिर हमारी अपनी मर्ज़ी का कंस्ट्रेंट का नेम, फिर थोड़ा सा यहाँ पे सिंटैक्स चेंज है, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड, फिर यहाँ पे वो वाली वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, वो वैल्यू फॉर एज, एज ये कॉलम का नेम है, तो ये फॉर जो है ये भी कीवर्ड है इसका अपना। तो इसको करके देखते हैं, अल्टर टेबल dbo डॉट tbl अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, फिर हमने करना है ऐड कंस्ट्रेंट, और फिर कंस्ट्रेंट का नाम df इसको लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स अंडरस्कोर
जो भी जिस पे भी हम लिख रहे हैं, एज पे लिख रहे हैं तो ये लिख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ करना है हमने, डिफ़ॉल्ट, फिर आगे हमने वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, हम कहते हैं 19 है, और फॉर का कीवर्ड यूज़ करना है, और फिर किस कॉलम पे हमने लिखना है, एज के कॉलम पे हमने करना है। इसको चलाया, अल्टर किया, एग्जीक्यूट किया, स्टूडेंट के टेबल्स पे आए, कंस्ट्रेंट पे रिफ़्रेश किया, तो ये DF आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉलम्स में ये कोई रिप्रेजेंट नहीं होता किसी भी तरीके से, कोई आइकन वगैरह इसका चेंज नहीं होता, तो ये कंस्ट्रेंट में आ रहा है DF। तो ये डिफ़ॉल्ट अब एज को कोई वैल्यू नहीं देगा तो 19 आ जाएगी खुद ही। ये ड्रॉप करने का भी इसका वही तरीका है कि डिफरेंट नहीं है, ये कंस्ट्रेंट ही है, कंस्ट्रेंट की तरह ही ड्रॉप होगा। TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर, फिर आगे ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और फिर कंस्ट्रेंट का नेम, टेबल के अंदर चेंजेस और कंस्ट्रेंट जो है वो ड्रॉप। एग्जीक्यूट किया, ये कुछ गलती की हमने, स्टूडेंट का नाम सही नहीं लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्लिक किया, एग्जीक्यूट, अच्छा वो देखिए क्या कह रहा था कि या तो स्टूडेंट का टेबल एग्जिस्ट नहीं करता या फिर आपके पास परमिशन नहीं है, ये इस तरह ही करता है हमेशा। जब भी अगर हम नाम गलत करेंगे तो दो चीज़ें बताता है, कहता है या तो आपने ठीक नाम नहीं लिखा या फिर आपके पास परमिशन नहीं है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए कि क्या पता आप ठीक लिख रहे हो नाम। तो फिर दूसरा क्या बनती है चीज़, रीज़न क्या बनती है कि आपके पास परमिशंस नहीं होंगी। तो एग्जीक्यूट किया, चेंज हो गया और ड्रॉप हो गया, कंस्ट्रेंट्स पे गए, रिफ़्रेश किया, कंस्ट्रेंट्स में नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, ये हो गया जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट बनाने का तरीका। इसको भी GUI से देख लेते हैं कि GUI से कैसे बनेगा। ये टेबल पे हमने करना है राइट क्लिक, डिज़ाइन पे आना है, डिज़ाइन पे हमने जिस कॉलम पे, अब ये चेंज है तरीका इसका, पहले था जिस मर्ज़ी कॉलम पे राइट क्लिक कर रहे थे हम, ठीक है। अब हमने जिस कॉलम पे हमने डिफ़ॉल्ट का कंस्ट्रेंट लगाना है उस पर हमने इसको पहले क्लोज़ कर लेते हैं सारी चीज़ें, इसको हम करते हैं रिफ़्रेश, दोबारा डिज़ाइन पे आते हैं। अब जिस कॉलम पे हमने लगाना है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट कैसे होता है, ये हाईलाइट हो रहा है, ये एरो देखें ब्लैक उसके साथ आ रही है, ऊपर किया ये इसका एरो आ रही है, ठीक है, एरो चेंज हो रही है, वो सिलेक्ट हो रहा है। जब आप ये चेंजेस कर रहे हैं तो आप नीचे देखेंगे कॉलम प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, तो कॉलम प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ चेंज होती जा रही है, ये सारी ना एक कॉलम के साथ उसकी फ़ीचर्स हैं, उसके पैरामीटर्स हैं कि क्या क्या आप उसकी चेंज कर सकते हैं कॉलम के साथ। तो लास्ट नेम किया, अब ये लास्ट नेम की चीज़ें सारी आ रही हैं। हम करते हैं एज, एज में अब देखें नेम यहाँ पे आ रहा है, इधर भी नाम हम चेंज कर सकते हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं, वो सेम चीज़ है। अलाउ नाल यहाँ पे यस आ रहा है, ड्रॉप डाउन में यस नो आ रहा है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं टिक, और इधर से भी ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं। तो हमने करना है डिफ़ॉल्ट वो कंस्ट्रेंट लगाना है, तो वो लगेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग, उसको बोलते हैं इधर डिफ़ॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग इसके साथ हमने करनी है, एज की हमने लिखना है 19, दैट्स इट। 19 लिख के यहाँ पे क्लिक करें, स्टैटिक आ रहा है, इसको सेव करें, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट बन गया इसका। कंस्ट्रेंट पे जाएं, ये देखिए इसने खुद ही इसे अपना नाम लिख लिया। उसका तरीकाकार क्या है, DF लिखता है, टेबल का नाम लिखता है, अंडरस्कोर कॉलम का नाम लिखता है, तो ये इसकी अपनी नेमिंग कन्वेंशन, जब हम उसको नहीं बताते तो ये लिख देता है वो। तो ये था इधर से बनाने का तरीका, GUI से बनाने का तरीका। डिलीट करना है, इधर से डिलीट का बटन दबाया, वो कहता है वाकई में डिलीट करना, हमने कहा यस, कंस्ट्रेंट डिलीट हो गया, ठीक है। ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट डिलीट करने का तरीका। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये थी जो चीज़ें थी, ये था कि अगर हमने टेबल हम बना चुके हैं तो हमने प्राइमरी की, हमें याद आया हमने बनाने का तरीका, ये अल्टर करेंगे टेबल। फॉर की हमने तब बनानी है जब हम टेबल बना चुके हैं, फिर हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट चेक कंस्ट्रेंट में बाद में ख्याल आया, हम इस तरह से बना लेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में बाद में ख्याल आया तो हम इस तरह से बना लेंगे। अच्छा, इसका एक और सेंटेक्स भी है टेबल बनाने का, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये टेबल बनाते हैं जिस तरह से, अब उसके अंदर भी हम लिख सकते हैं ये चीज़। तो ये सेंटेक्स लिखा हुआ है टेबल का, लेकिन हमें टेबल के बनाते वक्त ही हमें प्राइमरी की का पता है कि हमने किसको बनाना है। तो आप देखें कि टेबल कॉलम के आगे ही हमने नॉट नल के आगे हमने लिख दिया है प्राइमरी की, तो इससे क्या होगा कि ये प्राइमरी की कॉलम बन जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा से नाम नहीं बताना पड़ेगा, अल्टर नहीं करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट का वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब इतना कुछ जो उसका सेंटेक्स का पार्ट था वो हम सिंगल लाइन में सिर्फ एक वर्ड आगे लिखेंगे उस कॉलम के आगे, तो ये भी काम हो जाएगा हमारा। तो ये करके देखते हैं। किसी टेबल पे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी कीज़ में
उसकी कीज़ पहले डिलीट कर देते हैं। हमने पीके वाली जो स्टूडेंट की जो प्राइमरी की है वो डिलीट कर दी है। सॉरी, अब हमने क्या करना है, हमने टेबल ही दोबारा से बनाना है। तो हम क्या करते हैं, _1 वाला टेबल बना लेते हैं। कोई न्यू क्यूरी पे जाते हैं, डिलीट नहीं करनी थी हमने की, हमने एक नया टेबल बनाना। क्रिएट टेबल dbo डॉट स्टूडेंट्स अंडरस्कोर, कॉपी कर लेते हैं, tbl अंडरस्कोर, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कॉलम्स इसमें हम कम बना लेते हैं, इंट id नॉट नल, कॉमा फर्स्ट नेम varchar 50, कॉमा लास्ट नेम varchar 50, और फिर एंट्री डेट एंड टाइम। ठीक है, ये तो था सिंपल तरीका बनाने का। अब यहीं पे स्पेस डाल के यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी की। ठीक है, सिर्फ हमने ये लिखना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या होगा, प्राइमरी की टेबल बनाने के साथ प्राइमरी की भी बन जाएगी। एग्जीक्यूट, उसने क्या सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। टेबल यहाँ पे नया बनाया हमने, रिफ़्रेश किया, ये कॉपी वाला टेबल है। कॉलम्स पे गए तो ये देखें आईडी उसने पीके कर दी है, लेकिन इसका नाम देखें इसने, हमने इसको यहाँ पे नाम नहीं बताया था, तो इसमें ज़रा उसने नाम ज़रा यूनिक सा रखा है, पीके अंडरस्कोर टेबल का नेम और फिर अंडरस्कोर एक यूनिक सीक्वेंस उसने डाल दिया। ठीक है, अगर आपने इसको अपनी मर्ज़ी का करना है तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, या फिर इसको हम रीनेम भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसको रीनेम करके इसको शॉर्ट में करते हैं कोई और। ठीक है, रीनेम भी हो गया। तो ये है उसी वक्त प्राइमरी की बनाने का तरीका। ये ज़्यादा आसान है, ये अगर हमें पहले से पता होगा तो ये हो सकता है, अगर नहीं बाद में पता चला है तो फिर वही तरीका था उसका कंस्ट्रेंट चेंज करने का, ऐड करने का। अच्छा, इसके साथ ना यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, आइडेंटिटी 1,1। ठीक है, आइडेंटिटी 1,1 क्या है, अगर हम यहाँ पे लिख दें आइडेंटिटी 1,1। ठीक है, इससे क्या होता है, आइडेंटिटी 1,1 से इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की मैंने बना दिया है आईडी को, तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी। एक तरीका ये है कि मैं अपनी तरफ से वैल्यू खुद से चूज़ करूँ। सबसे पहले मैंने जब डाटा एंट्री की है तो मैं 1 लिखूँ, और फिर जब दूसरी डाटा एंट्री करता हूँ तो मैं 2 लिखूँ, फिर 3, तीसरी लिखी है तो 3 लिखूँ। मुझे याद रखना पड़ेगा और सीक्वेंस मुझे भूलना नहीं चाहिए, और सीक्वेंस भूले या ना भूले यूनिक वैल्यू में डालनी है उसके अंदर। तो आइडेंटिटी 1,1 का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करो, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3, यानी कि 1 से स्टार्ट करो, और 1 का इंक्रीमेंट करो, यानी कि 1 के बाद 2 आए, 1 के बाद 1 ऐड करो और फिर 2 आ जाएगा, 1 के बाद फिर 2 के बाद 1 ऐड करो फिर 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर दें 10 और इधर कर दें 100, तो क्या होगा कि 100 से बात स्टार्ट होगी और नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 110, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी 120। तो 10 ऐड करता जाएगा और स्टार्ट 100 से करेगा, 0 से 100 तक वैल्यूज़ खा जाएगा, वो नहीं करेगा। तो ये आइडेंटिटी 1 ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। इसको करते हैं ड्रॉप, ओके किया, टेबल में ड्रॉप कर रहा हूँ, दोबारा से क्रिएट करना था इसलिए। इसको दोबारा चलाते हैं, एग्जीक्यूट किया, इसने बना दिया है। टेबल्स पे गए, कॉलम्स पे गए, सॉरी अंडरस्कोर कॉपी वाले पे जाना है, और फिर यहाँ पे कीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, उसने बना दी है की, लेकिन ये आइडेंटिटी कहाँ बनाई है उसने। ठीक है, ये देखने के लिए हमें इस पर राइट क्लिक करना है, डिज़ाइन में जाना है, और फिर यानी कि GUI से भी देख लेते हैं कैसे बनती है। डिज़ाइन में जाना है, उसी कॉलम पे क्लिक करना है जिसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, इसको देखना चाहते हैं तो आईडी पे क्लिक किया, ये आईडी की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं सारी। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इधर यस लिखा हुआ है, ये है वो यस। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं एरो से, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट किया 10 और सीड है जी 100। ठीक है, सीड का क्या मतलब है, बीज।
तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 100 होगा। इंक्रीमेंट कितने की एडिशन करनी है, कितने का इंक्रीज़ करना है, इंक्रीमेंट करना है, वो 10 का इंक्रीमेंट करना है हमने। 100 के बाद 10 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये यहाँ से अगर हम इसको नो कर देंगे तो ये आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है। लगानी है तो यहाँ से हमें खुद से लगानी पड़ेगी इस तरह से। तो ये GUI से लगाने का तरीका ये है। ठीक है, तो हम ये टेबल को बनाते हुए भी ये काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी, टेबल को बनाते वक्त फ़ॉरेन की हमने बनानी है। तो ये उसमें ज़्यादा आसान है कि हमने फ़ॉरेन की अगर हमें टेबल के बनाते वक्त ही मालूम हो। हम पहले क्या करते हैं कि स्टूडेंट का जो टेबल है, अच्छा इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि हम इस पर राइट क्लिक करके तो कुछ बनी बनाई स्टेटमेंट्स भी मिल जाती हैं इसमें, क्योंकि अभी हमने ये मेटा डाटा वाला काम कर लिया है, डाटा डेफिनेशन वाला। तो हम इस पर स्टूडेंट पर राइट क्लिक करते हैं, इसमें लिखा रहा है स्क्रिप्ट टेबल एज, इसमें लिखा आ रहा है क्रिएट टू, न्यू क्यूरी विंडो, ड्रॉप टू, ड्रॉप एंड क्रिएट। तो ये ना बनी बनाई क्यूरीज़ हैं। हम कहते हैं यही वाला टेबल अगर हमने दोबारा बनाना है तो राइट क्लिक करके इसकी क्यूरी मुझे बना के दे दो। तो जितना भी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो सारी से निकाल के हमें क्यूरी की फॉर्म में हमें दे देनी है। जैसे कहा न्यू क्यूरी विंडो में दिखा दो, तो उसने सारा जो प्रॉपर सेंटेक्स है एक टेबल को बनाने का, उसे सारा वो लिख देना है यहाँ पे। यूज़ डेटाबेस का नाम है, फिर ऐड NSI नल ऑन किया, क्वार्टर आइडेंटिफायर ऑन किया, ये हमने नहीं देखा अभी। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने डेटाबेस लेवल पे सेटिंग्स होती हैं, इसको हमने नहीं छेड़ते। इसको करते हैं ख़त्म। ये ऑन प्राइमरी भी हमने नहीं किया, इसको किया ख़त्म। सारे कॉलम्स जो होते हैं वो, तो ये ID जो है वो सारे उन्होंने ब्लॉक ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, कॉलम्स के नेम और फिर डाटा टाइप भी ब्लॉक ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि मुझे ये रेडीली क्यूरी बनी बनाई मिल जाए, ये इसलिए लिखा है मैंने। तो इसमें हमने क्या चेंजेस करनी है, हम यहाँ पे कर देते हैं प्राइमरी की। इसको अब हम चाहे ड्रॉप कर दें, क्यूरी तो हमने लिख ली हुई है, इसको हम कर देते हैं ड्रॉप, डिलीट किया, ओके किया, इसको हम कर दिया ड्रॉप, और ये उसकी लेकिन क्यूरी हमने लिख ली हुई है। तो फादर ID के आगे हमने लिखना है, फादर ID के आगे लिखना है फॉरेन की, फिर आगे लिखना है रेफरेंसेस, जो दूसरा टेबल है वो फादर्स TBL अंडरस्कोर फादर्स, और फिर ब्रैकेट में उसका कॉलम ID। हमने इसका कुछ नहीं बताया क्योंकि ये ऑलरेडी हम उसी कॉलम के आगे ही लिख रहे हैं। ठीक है, फॉरेन की, रेफरेंसेस, टेबल और फिर उसका कॉलम का नेम। ठीक है, स्टूडेंट ID इंट फॉरेन की रेफरेंसेस उसका नेम। ये अच्छा क्यों एरर दे रहा है, इसको Ctrl+Shift+R दबा देते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसलिए कैशे मैंने रिमूव कर दिया उसकी, तो उसको पता चल गया कि इस तरह का टेबल नहीं बना हुआ, तो फिर उसने एरर ख़त्म कर दिए। तो दोबारा चलाते हैं, एग्जीक्यूट किया, उसने किया, चला दिया, उसने टेबल्स पे गए, रिफ़्रेश किया, स्टूडेंट्स पे गए, कॉलम्स पे गए, तो ये फादर ID देखें इसने बना दिया। कीज़ पे गए तो ये इसका भी देखें, उसने नाम अपनी मर्ज़ी का लिख लिया। ठीक है, ऊपर भी कोई सीक्वेंस अपनी मर्ज़ी का दिया, नीचे भी उसने अपना नाम मर्ज़ी का दिया। तो ये भी हम इसी टाइम पे ही बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा रह गया है कि हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट जो है वो कैसे बनाना है उसी टाइम पे जब हम टेबल बना रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा, हमने उसी कॉलम के आगे वर्ड लिख देना डिफ़ॉल्ट, और फिर आगे वो वैल्यू लिख देनी है उसी कॉलम के आगे। तो ये भी आसान है कि हम क्या करते हैं कि इसी को करते हैं ड्रॉप, टेबल को, इसी क्यूरी को चेंज कर लेते हैं। देखिए ओके, इसी क्यूरी के अंदर हम एज के आगे लिखना है, तो कॉलम कॉमा से पहले हम लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट 19, हमने 19 लिखा था, तो ये आ रहा है एज डिफ़ॉल्ट 19। क्रिएट किया, क्रिएट हो गया, टेबल्स पे गए, रिफ़्रेश किया, कंस्ट्रेंट्स पे गए, तो ये उसने अब देखें इसका नाम भी अपनी मर्ज़ी का लिख दिया।
ठीक है, कोई सीक्वेंस नंबर एंड पे आ रहा है, कीज़ भी आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है, ये सारा कुछ हमने इकट्ठा ही कर दिया। अच्छा, इसको भी ड्रॉप करने का वही तरीका है कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, जिस मर्जी तरीके से हम क्रिएट करें, ड्रॉप करने का एक ही तरीका है। नेक्स्ट है जी चेक कंस्ट्रेंट बनाने का तरीका। अच्छा, अब चेक कंस्ट्रेंट क्यों कि किसी और कॉलम्स भी हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकता है, तो उसके कॉलम के आगे लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब लिखने का तुक नहीं बन रहा उसके आगे, तो हम क्या करते हैं कि सबसे एंड पे, ठीक है, सबसे एंड पे जब हमारे कॉलम सारे ख़त्म हो गए और ब्रैकेट से पहले पहले हमने लिख लेना है कंस्ट्रेंट का वर्ड लिख लेना है। ठीक है, कंस्ट्रेंट का वर्ड लिख के अपना कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है, चेक वर्ड लिखना है और फिर हमने अपना फॉर्मूला लिख लेना है। सिर्फ ये चेक कंस्ट्रेंट का ये तरीकाकार है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करना है कि ये हम काम कर रहे हैं, सबसे एंड पे हमने इधर डालना है कॉमा, फिर लिखना है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम CK अंडरस्कोर हम कहते हैं डेटा एंट्री, जो भी हमें लिखना है, स्टूडेंट्स लिख देते हैं, स्टूडेंट्स डेटा एंट्री, ये हमारी अपनी मर्ज़ी का नाम है, चेक, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर पहले हम एज ही का लिख रहे थे कि एज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख रहे थे कि 19 से अबव और 65 से नीचे नीचे डाटा होना चाहिए एज में, तो हम हो सकता था फिर हम एज के आगे लिख सकते हैं, लेकिन ये उसका सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, हम उस कॉलम के आगे नहीं लिखते। तो हमने ये करना है क्योंकि इसके अंदर और कॉलम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम कहते हैं कि एज होनी चाहिए 19 से लेस, 19 से ग्रेटर, ठीक है, एंड वो लाहौर का शहरी भी होना चाहिए, तो सिटी इक्वल्स टू लाहौर इक्वल्स टू, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखना है लाहौर। ठीक है, जो इंटीजर की वैल्यूज़ हैं और फ्लोट की वैल्यूज़ हैं, लेट से यहाँ पे 5 लिख देते हैं हम, तो ये फ्लोट की वैल्यूज़ भी हम सिंपल लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, ब्लैक में नज़र आती हैं ये। अगर हमने इस तरह वार्चर वाली वैल्यूज़ लिखनी है, एन वार्चर वाली लिखनी है, तो हमें ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये हमने लाहौर की डाटा की वैल्यू लिख दी है, सिटी इक्वल्स टू लाहौर, और ये दोनों होनी चाहिए, तो हमारा ये चेक एंट्री कबूल करेगा। इसी जगह हम और भी लिख सकते हैं वर्ड और। ठीक है, ये जो और एंड ये जो प्रेडिकेट्स हमने लिखे हैं, ये जो है ना, ये हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट में बड़ी डिटेल से देखेंगे। अभी आप देखें कि और का मतलब ये है कि या तो 19 से बड़ा हो वो आ जाए, या फिर लाहौर सिटी वाला हो वो आ जाए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए उस रो के अंदर पूरी। तो यहाँ पे फिर हम एंड ही लिख देते हैं। तो ये चलाते हैं इसको। यहाँ पे सिर्फ हमने अपना नाम दिया अपनी मर्ज़ी का, इधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में खुद से लिखता है, इधर भी खुद से, फॉरेन की में और प्राइमरी की में भी वो खुद से नाम चूज़ करता है। इसको किया एग्जीक्यूट, वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, टेबल को किया ड्रॉ, पहले इसको चलाया, कंप्लीट हो गया, टेबल्स रिफ़्रेश किए, स्टूडेंट्स के टेबल में कंस्ट्रेंट्स में डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है और ये हमारी मर्ज़ी का नाम आ रहा है चेक कंस्ट्रेंट का। ठीक है जी, ये हो गया चेक कंस्ट्रेंट। तो हमने देख लिया कि अगर हमें ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अलग से बनाने आते हों, तो बनाने पड़ें तो वो कैसे बनेंगे, और टेबल के बनाने के वक्त ही हमें अगर मालूम है कि किस किस पे चेक कंस्ट्रेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की किस पे लगनी है, तो वो भी हम ये काम कर सकते हैं, और इवन के आइडेंटिटी भी हम कोड में कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।